आज हम हिंदी लोक कथाओं की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें हमेशा याद रहती है। ये कहानी है एक लड़के की जिसके सीधे साधे विश्वास ने भक्ति की पूरी परिभाषा को ही एक नई चुनौती दे दी। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे मुख्य पात्र से। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है अढ़ैया। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसकी पहचान इसकी जबरदस्त भूख से जुड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है गंगा नदी के किनारे, जहां एक दयालु ऋषि को एक अनाथ बच्चा मिलता है, अढ़ैया। ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आते हैं और वादा करते हैं कि उससे पेट भर खाना मिलेगा, जितना वो चाहे। हाँ, तो लड़के की बस एक ही शर्त थी जिसे किसी भी हाल में पूरा करना था। उसे रोज अपनी 2.5 किलो की बाटी चाहिए ही चाहिए थी। उसकी ये सीधी साधी मांग उसकी सोच को दिखाती है और ऋषि भी खुशी खुशी मान जाते हैं। तो अब आता है कहानी में पहला मोड़, पहला टकराव, जहां अढ़ैया की भूख आश्रम के आध्यात्मिक अनुशासन से जाकर टकरा जाती है। देखिए, यहीं पर कहानी का असली टकराव है। एक तरफ है अढ़ैया की मांग, बाटी तो चाहिए ही, जो उसकी शारीरिक जरूरत है, और दूसरी तरफ है आश्रम का नियम, एकादशी के दिन उपवास, जो एक आध्यात्मिक अनुशासन है। बिल्कुल दो अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। अब ऋषि उस लड़के को खोना तो चाहते नहीं थे, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जंगल में जाके अपने लिए खाना बना लेना, लेकिन एक शर्त है, पहले भगवान को भोग लगाना होगा। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक मज़ेदार गलतफहमी पैदा होती है कि आखिर ये आध्यात्मिक भेंट होती क्या है। तो देखिए, भोग शब्द का मतलब दोनों के लिए कितना अलग था। ऋषि के लिए भोग का मतलब था एक भावना, एक प्रार्थना, एक सिंबॉलिक ऑफरिंग। पर अढ़ैया के लिए, उसके लिए तो ये एक सीधा साधा न्योता था कि भगवान जी मतलब ठाकुर जी खुद आएंगे और सच में बैठकर खाना खाएंगे। और होता क्या है, अढ़ैया अपनी पूरी मासूमियत और सच्चाई के साथ आवाज लगाता है, गुरुदेव के, ठाकुर अब खाना खा लो। और कमाल ही हो जाता है, उसका यह सीधा साधा न्योता सच में काम कर जाता है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अढ़ैया की ये जो सीधी साधी आस्था थी ना, वो एक के बाद एक ऐसे कमाल करती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है। पहली एकादशी को भगवान अकेले आए तो अढ़ैया ने 5 किलो आटा मांगा। अगली बार भगवान अपनी पत्नी के साथ आ गए, अब आटा बढ़कर 7.5 किलो हो गया। फिर अगली बार पत्नी और भाई के साथ आए तो 10 किलो, और चौथी बार तो हद ही हो गई जब वो अपने सेवक को भी साथ ले आए। अब अढ़ैया को 12.5 किलो आटा मांगना पड़ा। और हर बार अढ़ैया जाकर ऋषि से शिकायत करता था कि आपके मेहमान तो बड़े पेटू हैं, सारा खाना खा जाते हैं। लेकिन ऋषि वो उसकी बातों को या तो झूठ मानते या फिर बच्चे की बकवास समझकर टाल देते। वो अपनी पारंपरिक सोच में ये मान ही नहीं पा रहे थे कि भगवान सच में खाना खाने आ सकते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां आस्था की असली जीत होती है। अगली एकादशी को सीन बिल्कुल पलट जाता है। अढ़ैया इस बार हाथ खड़े कर देता है और अपने मेहमानों से कहता है, आज खाना आप लोग खुद बनाइए। और जानते हैं क्या होता है? भगवान मान जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, आज हम तुम्हें खिलाएंगे। और फिर वो बुलाते हैं अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर को। सोचिए, एक दिव्य भोज के लिए पूरा का पूरा देव दरबार वहां उतर आता है। ये सब हंगामा सुनकर ऋषि भागे भागे आते हैं, और जो नज़ारा वो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी सारी नियम कानून, सारी किताबें सब धरी की धरी रह जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अढ़ैया की हर बात सच थी। और तब उस एक पल में ऋषि का सारा ज्ञान, सारा अभिमान पिघल जाता है। वो उस छोटे से बच्चे के सामने झुक जाते हैं और मानते हैं, तू महान है। तेरी इस सीधी साधी क्रांति के वजह से ही मैंने आज अपने असली ठाकुर को पाया है। तो इस कहानी से हमें मिलता क्या है? देखिए, बहुत सीधी सीधी और गहरी बातें हैं। पहली ये कि सच्ची आस्था किसी भी नियम कानून से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरी कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई चाहिए। वो तो दिल की पवित्रता को देखते हैं, किसी समारोह की जटिलता को नहीं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, असली आस्था किस चीज में है? नियमों के पालन में या फिर हमारी भावनाओं की सच्चाई में? सोचने वाली बात है ना?